नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेसिक कंसेप्ट है उसे हम सिखाने वाले हैं आज के क्लास में, और फिर कुछ बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस में सीखते हैं कि आखिर प्रॉफिट लॉस में क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ पे जब भी प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो तब होगा जब हम किसी भी आर्टिकल को खरीदेंगे और उसे बेचेंगे। तो जब भी हम किसी आर्टिकल को खरीदते हैं, सपोज किसी आर्टिकल को हमने खरीदा, तो वो हमारा कहलाएगा कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस में हम किसी भी आर्टिकल को खरीदते हैं वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, शॉर्ट में इसे सीपी भी लिखते हैं। सपोज करो कि मैंने एक पेन खरीदा 20 रुपीज़ का, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 20 रुपीज़। यहाँ पे सीपी हो गया 20 रुपीज़। 20 रुपये में एक पेन को खरीदा। अब इसे खरीदने के बाद हमने इसे क्या किया, बेच दिया किसी दूसरे को। तो जब हम जिस प्राइस में किसी को सामान बेचते हैं वो हमारा कहलाता है सेलिंग प्राइस। वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस या शॉर्ट में इसे हम एसपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पे हम सामान को बेचते हैं वो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। मान के चलो 20 रुपया में यहाँ पे एक पेन खरीदा और इसे जो है मैंने 25 रुपये में बेच दिए। 20 हो गया हमारा सीपी और 25 हो गया एसपी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 में खरीद के लाए और 25 में बेच रहे हैं, तो 5 रुपया का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर यहाँ पे हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो प्रॉफिट कितने का आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 25 में से माइनस करेंगे 20 यानी कि 5 रुपीज़। 5 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, प्रॉफिट कब होता है, जब किसी भी आर्टिकल को हम खरीदते हैं और उससे ज़्यादा में अगर उसे बेच दे। जैसे 20 का लाए खरीद के और इससे ज़्यादा 25 में बेच दिए। तो जब भी जितने में हम सामान को खरीदे हैं उससे ज़्यादा में अगर बेचते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो याद रखना है, प्रॉफिट तब होगा व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो उस केस में हमेशा प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने पे प्रॉफिट आएगा। अब अगर इस प्रॉफिट का हमें परसेंटेज में वैल्यू बताना है, प्रॉफिट को अगर हम परसेंटेज में बताना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब ये बताना है कि 5 रुपया जो है वो कितना परसेंट है। तो प्रॉफिट जो ये 5 रुपया निकाले हैं, ये प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस से काउंट किया जाता है, इसका परसेंटेज वैल्यू। यानी कॉस्ट प्राइस कितना था, 20 रुपीज़, तो 100 पे कितना होगा, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 पे काउंट होता है। तो 5 रुपये का प्रॉफिट अगर 20 पे है तो 100 पे कितना होगा। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो 25% का प्रॉफिट आ गया। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बन गया। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला चाहिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बाय सीपी पे काउंट होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। तो ये प्रॉफिट परसेंट निकालने का एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ये दोनों बातें हमने सीख ली है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस सीपी, जिस प्राइस में हम किसी भी सामान को खरीदते हैं वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। जितने में हम सामान को बेचेंगे वो कहलाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य। अब इसी दोनों का जो अंतर होता है वो होता है प्रॉफिट, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुआ सीपी से तो उस केस में प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करेंगे। परसेंटेज में अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100 कर देना है।
अब देखो इसी सामान को अगर हम 20 में खरीदे हैं और 25 के बजाय अगर इसे 18 में हम बेच दे रहे हैं, जैसे खरीद के लाए हम 20 रुपये का और बेच दिए 18 रुपये का, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। 20 में अगर हम एक पेन खरीदे और 18 में बेच दिए तो यहाँ क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये लॉस कितने का हुआ, तो लॉस जो हुआ 20 में से 18 माइनस करेंगे, यानी 2 रुपये का यहाँ पे लॉस हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझे कि लॉस तब होता है जब ये जो कॉस्ट प्राइस है ये सेलिंग प्राइस से बड़ा रहता है। जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा तो उस केस में लॉस हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमने जितने में सामान खरीदा था उससे कम में ही बेच दिया, तो ऐसे केस में लॉस होगा। तो लॉस तब होता है व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP। CP जब बड़ा होगा SP से तो उस केस में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस निकालने के लिए CP में से SP को माइनस करेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। अब लॉस का अगर हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है, जैसे प्रॉफिट का परसेंटेज वैल्यू निकाले हैं वैसे ही लॉस का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है ये दोनों ही कॉस्ट प्राइस यानी CP पे काउंट किया जाता है। तो अगर हमें लॉस परसेंटेज चाहिए, लॉस का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारा लॉस परसेंटेज का वैल्यू निकल जाएगा, लॉस बाय CP मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालना सीख गए, लॉस परसेंट निकालना सीख गए। ये कुछ बेसिक फार्मूला है, बाकी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा फ्रैक्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन ये बेसिक चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। चलिए अब और एक चीज़ समझ लेते हैं। सपोज हमने एक आर्टिकल खरीदा, किसी सामान को हमने खरीद के लाया, इसका कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़। 500 रुपये का कोई सामान खरीदा। अब इस 500 रुपीज़ वाले सामान को हमने क्या किया, 50 रुपये के प्रॉफिट पे बेच दिया। यानी कि यहाँ पे हमने प्रॉफिट कितने का लिया, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया, 50 रुपीज़ का। इसका मतलब हमने इस सामान को बेचा कितने में, तो 500 प्लस 50, यानी इसे जो है 550 में बेच दिए। ये तो बिल्कुल सिंपल था कि इतने में सामान को खरीदे, इतने का प्रॉफिट चाहिए, तो दोनों ऐड हो जाएगा, वही SP निकल जाएगा। इसी बात को अगर ऐसे ना लिख करके ऐसे कहें कि देखो एक आर्टिकल है और इसे 500 में खरीदा गया है और इसके ऊपर में प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे 10% का, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 500 रुपये में सामान को खरीदे हैं और 10% के प्रॉफिट में बेचना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ देख रहे हैं कि प्रॉफिट सीधा सीधा रुपीज़ में दिया हुआ था 50 रुपीज़, तो सीधा हम 50 रुपीज़ जोड़ दिए, SP निकल गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट है वो परसेंटेज में है, तो सबसे पहले हमें एक्चुअल में कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ ये पता करना होगा। ये पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम अगर प्रॉफिट निकालना चाहें तो 500 का 10% निकालेंगे। 500 का 10% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 रुपीज़। यानी कि जो 10% है 500 का वो 50 रुपीज़ के बराबर है। तो सीधा सीधा SP जब निकालेंगे यहाँ पे तो 500 प्लस 50, ये हो जाएगा 550। अब देखो इसी बात को जो है हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, सपोज ये 500 हमारा कॉस्ट प्राइस है, 500 रुपये में हमने सामान को खरीदा है, तो ये जो 500 CP है ये अपने आप में 100% है। जब ये 500 का सामान किसी को हम देंगे यानी हमने उसे 100% दिया, अब अगर हम प्रॉफिट चाहते हैं तो बदले में 100% से ज़्यादा उससे लेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है कि 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो हम 100% किसी को दे रहे हैं, तो वापस हम उससे जो लेंगे पैसा वो 100% तो लेंगे ही, साथ में 10% और एक्स्ट्रा लेंगे, और वही 10% हमारा प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 500 का सामान किसी को बेचे तो 100% गया मेरा, बदले में उससे हम 10% एक्स्ट्रा लेंगे तो 110% उससे वापस लेंगे। यानी कि 500 के सामान को बेचने पे अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो सीधा सीधा हम 500 का 110% निकाल देंगे। जो 500 है इसका हम सीधा 110% निकालेंगे।
110% क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि 100% 500 है अपने आप में, और 10% और प्रॉफिट चाहिए, तो 100 और 10 मिलकर के हो गया 110%। तो 500 का जब 110% निकालेंगे तो ये डायरेक्ट हमारा 550 रुपया एसपी आ जाएगा, जो एसपी हम यहाँ अलग से निकाल के जोड़े थे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो सीपी है 300 रुपीज़, 300 रुपये में कोई सामान को लाए खरीद के, अब चाहते हैं कि इसे बेचने के बाद हमें प्रॉफिट हो जाना चाहिए या गेन हो जाना चाहिए, दोनों का मतलब सेम ही है। कितना गेन होना चाहिए? सपोज यहाँ पे 20% का गेन होना चाहिए। 300 रुपये में सामान खरीद के लाए और चाहते हैं कि इसे बेचने के बाद 20% का प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम एसपी कैसे निकालेंगे? तो 300 का 20% अगर प्रॉफिट चाहिए तो 100% तो ये अपने आप में था ही, 20% और एक्स्ट्रा मिल गया, यानी कि 120% निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, ये जो आएगा सेलिंग प्राइस, ये आ जाएगा 360 रुपया। तो इस तरीके से सीपी दिया रहे, गेन दिया हुआ रहे, तो एसपी निकाल सकते हैं। अब इसी बात को एक फॉर्मूला की तरह बना दिया। कैसे फॉर्मूला बना दिया? तो देखो, इसी बात का फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा कि अगर प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया रहे तो उस केस में एसपी निकालना हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, यानी कि 100% जो दे रहे हैं और प्लस जितने परसेंट का प्रॉफिट है, तो 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, नीचे 100 जो आया है, दोनों में से जो परसेंटेज है उसी के बदले नीचे 100 आ गया, और मल्टीप्लाई सीपी। ये फॉर्मूला बन गया। ये कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, बस वही चीज़ है जो यहाँ समझा रहे थे, जो यहाँ पे हम समझा रहे थे कि देखो 300 रुपया 100% है, तो 300 का 100 प्लस जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे जुड़ गया है, वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। ये सीपी है 300, 100 प्लस प्रॉफिट बाई 100, तो ये हमारा सीधा सीधा एसपी निकल जाता है। यहां से हम सीपी भी निकाल सकते हैं। कैसे? सीपी अगर निकालना है, ये सीपी अगर निकालना है तो 100 इधर चला जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट नीचे आ जाएगा और इनटू हो जाएगा एसपी। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट और मल्टीप्लाई एसपी। सीपी और एसपी ये दो बेसिक फॉर्मूला हो गए। अब अगर लॉस दिया है, व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन, जब लॉस परसेंट दिया हुआ रहे उस केस में कैसे एसपी निकालते हैं? तो देखो, लॉस परसेंट के केस में क्या होता है, जैसे यहां अगर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो 100 में 20% जोड़ करके 120% निकालते हैं। लेकिन अगर 20% का यहाँ पे लॉस दे देगा तो वैसे में क्या होगा कि 100% का सामान जो दिए उसके बदले हमें 20% कम ही मिला, मतलब 100 में से 20% को माइनस कर देंगे तो 80% ही मिला। तो ऐसे में हम 300 का 80% ही निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ पे 10% का लॉस होता तो 500 का 90% निकालेंगे। तो यहीं से लॉस के केस में जो फॉर्मूला बन जाता है वो ये कि जब लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा तो उस केस में एसपी अगर हमें निकालना है तो 100 में से माइनस हो जाता है लॉस और बाई 100 और मल्टीप्लाई सीपी। ये एसपी के लिए एक फॉर्मूला बन गया। इसके बाद अगर हमें सीपी चाहिए तो 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बाय ये 100 माइनस लॉस नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा एसपी। तो ये हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं सीपी और एसपी निकालने का। चलिए अब कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे हम फार्मूला वगैरह बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि फार्मूले से बनाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सीधा सीधा हम जो भी यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दिया है उसका फ्रैक्शन निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताना है जिसे इतने रुपये में बेचा गया है और प्रॉफिट हो रहा है 16 होल 2/3% का।
प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 16 होल 2/3%। तो 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन याद रखना है, और अगर नहीं याद है तो ओरली भी इसको निकाल सकते हैं। 16 3 जा 48, इसमें 2 जुड़ेगा तो 50 हो जाएगा, और परसेंटेज के बदले नीचे 100 है तो 50 से 100 को काटेंगे तो 2 आएगा, और 3 से इंटू होगा तो नीचे में 6 हो जाएगा, 1/6। ऐसे ही ये सब चीज़ें याद ही रखनी चाहिए कि 1/6 जो होता है 16 होल 2/3% होता है। इसका फ्रैक्शन हो गया 1/6। अब इस फ्रैक्शन से ये समझना है प्रॉफिट किस पे काउंट होता है। स्टार्टिंग में बताई, जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होता है। तो अगर यहाँ पे 1/6 है प्रॉफिट का परसेंट, तो इसका मतलब 6 यूनिट जो है, ये जो 6 यूनिट है ये सीपी है। 6 रुपये में सामान को खरीदा है तो यहाँ पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 6 रुपये में अगर हम सामान को खरीदे हैं तो 1 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे सीपी कितना हो गया? सीपी अगर 6 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट का। तो ये बताओ 6 में सामान को खरीदे हैं, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब बेचे कितना में है? 7 यूनिट में। और इसी 7 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1470। यहाँ कह रहा है 1470 रुपये में सामान को बेचा गया है, यानी 7 यूनिट का जो वैल्यू है वही कितना है? 1470। अगर 7 यूनिट का वैल्यू 1470 है तो फिर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 7 से इसको काट देंगे 210। हमसे पूछा गया है इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कितना है? 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 6 × 210। तो ये आ जाएगा हमारा 0, 6 और 1260 रुपया जो है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 8 होल 1/3% प्रॉफिट। ठीक है, एक व्यक्ति अपना सामान जो है 8 होल 1/3% के लाभ पर बेचता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है? प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट दिया हुआ है 8 होल 1/3%। तो सबसे पहले 8 होल 1/3% जो प्रॉफिट है इसे फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो 8 होल 1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12 होता है। और अगर याद नहीं है तो सीधा सीधा जल्दी से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 3 जा 24, एक जोड़ेंगे 25, और परसेंटेज के बदले नीचे 100 था तो 25 से 100 को काटेंगे 4, और 3 से गुना करेंगे 12। ऐसे कर सकते हैं, बाकी ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो प्रॉफिट यहाँ पे क्या आया? 1/12। और प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होता है। इसका मतलब 12 यूनिट अगर सीपी है, 12 यूनिट अगर सीपी है तो 1 यूनिट प्रॉफिट है। 1 यूनिट क्या है? प्रॉफिट है। यानी किसी आर्टिकल को अगर 12 यूनिट में खरीदा गया है, सीपी अगर 12 यूनिट है तो उसका प्रॉफिट कितना है? 1। तो इसका मतलब उस सामान को बेचा कितने में गया होगा? तो 12 और 1 13 में। 12 की चीज को 1 पे प्रॉफिट लेके बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 13 में। और यही 13 यूनिट का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि इस सामान को बेचा कितने जा रहा है? सोल्ड एट ₹65,780, 65,780 रुपये में इसे बेचा गया है। यानी 13 यूनिट का जो वैल्यू है यही है 65,780 के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13 से इसको काट देंगे, 13 पंचे 65, जीरो लेगा, 13 छक 78, फिर जीरो, 5060 आया 1 यूनिट का वैल्यू। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सीपी निकालना है। सीपी कितना है? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 0, 12 छक 72, 7, 12 पंचे 60, 60,720 रुपया जो है यही हो जाएगा इसका सीपी। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 होल 2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है
यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दुकानदार जो है अपने सामान को 16 होल 2/3% पर बेचता है प्रॉफिट पे, लेकिन प्रॉफिट किस पे ले रहा है? सेलिंग प्राइस पे। 16 होल 2/3% का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे। अभी मैंने स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे काउंट होता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सेलिंग प्राइस पे काउंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान से क्वेश्चन को बनाना होता है। देखो अभी तक जो क्वेश्चन बना रहे थे इसमें कहीं लिखा नहीं था कि इतना परसेंट का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे होता है, सीधा लिखा था कि इतना परसेंट का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है इतना परसेंट मतलब सीपी पे हो रहा है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रॉफिट हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस, एसपी पे प्रॉफिट गिना जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट है कितने का, तो प्रॉफिट है 16 होल 2/3%। अब 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे, अभी बनाए भी थे, 16 3 जा 48, 2 से जोड़ देंगे 50 और नीचे आ जाएगा ये कट के 2 तो 1/6, ठीक है, या इसे याद रख सकते हैं। अब देखो अभी जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे काउंट होता है, तो इसको सीपी मान लेते थे। लेकिन यहाँ पे अगर लिख दिया कि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब हमें 6 यूनिट को सेलिंग प्राइस यानी एसपी मानना है, यानी 6 यूनिट अगर एसपी है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट है। 6 यूनिट का अगर एसपी है तो 1 यूनिट का क्या है? प्रॉफिट है। तो यहाँ पे एसपी हो गया 6 का, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो सीपी कितना का होगा? देखो 6 में अगर कोई सामान को बेचा है तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब खरीदा कितना में होगा? तो 5 रुपये में खरीदा होगा, 6 में से 1 घटा देंगे, 5 में खरीदा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, वास्तविक प्रॉफिट परसेंट उसे बताना है कितना होगा, वास्तव में उसे कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है। तो देखो प्रॉफिट हो कितना रहा है? 1 का, 1 का प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे, सीपी कितना है? 5, तो 100 पे कितना होगा? यानी कि 20% जो है आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 20%। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या रहा है? अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस, इस बार 25% का लॉस हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस। यहाँ पे भी दे दिया कि जो 25% का लॉस है वो किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे। यानी जो लॉस यहाँ पे है, सबसे पहले तो लॉस है कितने का? तो लॉस हो रहा है 25% का। 25% का अगर यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू बनाते हैं तो क्या आता है? 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 यूनिट, ये 4 यूनिट अगर इसका एसपी है, सेलिंग प्राइस लेना होगा क्योंकि सेलिंग प्राइस पे लॉस दिया है। तो 4 यूनिट अगर एसपी है तो इस पे 1 यूनिट का इसे लॉस हो रहा है, यानी कि एसपी अगर 4 है, एसपी अगर 4 है तो लॉस कितने का हो रहा है? 1 का। तो सीपी कितना हो जाएगा? तो 4 रुपये में बेचने पे 1 रुपये का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस सामान को खरीद कर लाया था 5 रुपये में, तभी तो 4 में बेचा तो 1 का लॉस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछा है फाइंड हिज लॉस परसेंट, लॉस परसेंट निकालना है, यानी कि उसका एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है। तो लॉस हो कितने का रहा है? 1 का। एक्चुअल लॉस परसेंट का मतलब है सीपी पे लॉस बताना है, सीपी कितना है? 5, तो 1/5 इंटू 100 तो कितना आएगा? 20%, यानी 20% जो है उसका एक्चुअल में लॉस है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 8 होल 1/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ भी सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है। फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, तो सबसे पहले जो प्रॉफिट है, यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ है 8 होल 1/3%, फ्रैक्शन में अगर इसका वैल्यू देखते हैं तो 1/12। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 12 यूनिट जो है ये एसपी है, सेलिंग प्राइस है, तो 1 यूनिट इसका प्रॉफिट हो रहा है। 12 में अगर सामान को बेच रहा है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है, एसपी कितना हो गया? 12, एसपी है 12, तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। तो खरीदा कितने में था?
12 रुपये में सामान को बेचने पे 1 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 11 रुपये में खरीदा गया होगा, यानी 12 में से 1 को माइनस करेंगे 11। हमें एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो 1 रुपये का प्रॉफिट सीपी कितना है 11, तो 100 पे कितना होगा, तो 1/11 होता है, 9 होल 1/11%। तो 9 होल 1/11 ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, 16 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, यानी 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन रहे कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सीधा सीधा हम देखेंगे कि 16 आर्टिकल का जो सीपी है, तो 16 इंटू सीपी हो गया। एक आर्टिकल का सीपी को अगर सीपी ही मान लेते हैं तो 16 आर्टिकल का सीपी क्या हो जाएगा, 16 इंटू सीपी। तो 16 आर्टिकल का जो सीपी है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, तो 14 आर्टिकल के एसपी के इक्वल है। जैसा लैंग्वेज में लिखा रहे सेम वैसे लिख देना है। अब यहाँ पे हमें सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे कैंसिल कर देंगे। ये 2 से कट गया 8 बार में और ये 2 से कट गया 7 टाइम्स। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो क्या निकल कर के आ जाएगा, 7/8, यानी 7 रुपये में सामान को खरीदा है तो 8 में बेचा गया। तो अब पूछ रहा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालिए। तो अगर बात करें प्रॉफिट या लॉस परसेंट की, तो 7 के सामान को 8 में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट कितने पे, 7 पे, तो 100 पे कितने का होगा, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो 14 होल 2/7%, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है अ मैन फाइंड्स दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स। मतलब ये कि 2750 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो 2500 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है। तो सेम वैसे ही करेंगे। 2750 आर्टिकल का जो सीपी है वो इक्वल है 2500 आर्टिकल के एसपी के। यहाँ पे भी सीपी और एसपी का रेशियो अगर निकालते हैं, सबसे पहले चाहे तो इसे काट सकते हैं या फिर यहाँ भी काट देंगे। सीपी और एसपी का अगर रेशियो निकालते हैं तो ये 2500 और बाय 2750। अब इसे अगर काटते हैं तो ये 0 से 0 कट गया। 25 से अगर इसे काटते हैं तो 25 से ये 11 बार में आ जाएगा और 25 से ये 10 बार में कट जाएगा। यानी सीपी और एसपी का जो रेशियो है, सीपी और एसपी का जो रेशियो है ये कितना आ गया, 10/11। ये हमारा सीपी और एसपी का रेशियो निकल गया। तो पूछा है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो 10 के सामान को अगर 11 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 के सामान को 11 में बेचने पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपये का प्रॉफिट कितने पे, तो सीपी है 10 पे, तो 100 पे कितने का होगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा 10%। 10% का प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स का जो सीपी है वो 9 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर है। पहले इतना बात को करेंगे। 12 आर्टिकल का जो सीपी है वो इक्वल है किसके, तो 9 आर्टिकल्स के एसपी के। 12 आर्टिकल का जो सीपी है वो 9 आर्टिकल के एसपी के इक्वल है। अब यहाँ पे सबसे पहले सीपी और एसपी का अगर रेशियो लेना है, कैंसिल कर देते हैं इसे। ये कट गया 3 से 4 बार में और ये 3 से 3 बार में। तो सीपी और एसपी का यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, सीपी और एसपी का अगर रेशियो देखें तो ये आया 3/4।
अब आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। ये कह रहा है while the discount given on 10 articles is equal to the profit earned on 5 articles। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में भी समझ लेना है। डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। मार्क प्राइस यानी जो अंकित मूल्य है, जितना उस वस्तु के ऊपर में मूल्य लिखा गया है वही हमारा मार्क प्राइस है। नॉर्मली ऐसे एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो मार्क प्राइस जितना भी होता है उसी के ऊपर में हमेशा डिस्काउंट मिलता है। कभी भी सीपी के ऊपर में डिस्काउंट नहीं मिलता है। सीपी पे हमेशा प्रॉफिट या फिर लॉस काउंट करते हैं और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे काउंट किया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि while the discount given on 10 articles, 10 आर्टिकल्स पे यानी 10 वस्तुओं पे जो डिस्काउंट दे रहा है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? तो प्रॉफिट अर्न ऑन 5 आर्टिकल्स। 5 वस्तुओं पे जितना लाभ होता है उतने का डिस्काउंट दे रहा है, कितने पे? तो 10 आर्टिकल पे। मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्काउंट को डी मान ले, एक आर्टिकल पे डी का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 10 आर्टिकल पे 10 इंटू डी इतना डिस्काउंट मिलेगा। और ये कह रहा है इक्वल है, किसके इक्वल है? तो 5 आर्टिकल पे जितना प्रॉफिट हो रहा है उसके इक्वल है। तो एक आर्टिकल का प्रॉफिट को अगर हम पी मान लें तो 5 आर्टिकल का प्रॉफिट हो जाएगा 5 इंटू पी। ठीक है, ये समझ गए। 10 आर्टिकल का जो डिस्काउंट है वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के इक्वल है। तो यहां से हम डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो ले लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, डिस्काउंट और प्रॉफिट का अगर रेशियो लेते हैं, 2 से कट जाएगा 5, सीधा 5 से काट देंगे, 5 से ये कट गया और 10 आर्टिकल पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 5 आर्टिकल के प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से ये कट गया 2 बार में। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो निकल करके आ गया 1/2। यानी अगर 2 प्रॉफिट है, 2 रुपये का प्रॉफिट है तो 1 रुपया क्या है? डिस्काउंट है। अब यहाँ पे देखना है 3 में सामान को खरीदा है और 4 में बेचा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 के सामान को अगर 4 में बेचते हैं तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है? 2 रुपये का। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, दोनों जगह पे प्रॉफिट को सेम कर देना है। तो यहाँ पे 2 यूनिट का प्रॉफिट है, यहाँ भी 2 यूनिट का प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई 2 करना होगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 और 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। यानी 6 रुपया अगर सीपी है तो 8 रुपया इसका एसपी है। तो 2 रुपये का हो गया प्रॉफिट, यहाँ भी 2 रुपये का प्रॉफिट है। अब हमें सीपी, एसपी और एमपी तीनों का रेशियो ले लेना है, सीपी, एसपी और एमपी। देखो कह रहा है कि सीपी अगर 6 है तो एसपी 8 है, कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 रुपये का। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि 8 रुपया, यहाँ पे प्रॉफिट अगर 2 का है तो डिस्काउंट कितने का है? 1 का है। मतलब ये 8 रुपये में सामान को बेचा है लेकिन 1 रुपया डिस्काउंट देने के बाद बेचा है। तो 1 रुपया डिस्काउंट देने के बाद बेचा है, मतलब मार्क प्राइस इसका रहा होगा 9 रुपया। 9 रुपया मार्क प्राइस रहा होगा, इस पे 1 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा और फिर 8 रुपया में बेचा हो गया। ये पूरा कहानी इसमें सेटिस्फाई हो जा रहा है कि सीपी 6 है तो एसपी 8 है, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ भी 2 रुपये का प्रॉफिट है। जब 2 का प्रॉफिट होता है तो डिस्काउंट 1 मिलता है, यानी 8 रुपये में सामान को बेचा है तो 9 रुपया उसका मार्क प्राइस होगा, तब तो 1 रुपया डिस्काउंट करके 8 में बेचा गया होगा। अब यहाँ हमसे जो भी चीज़ पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। यानी हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है। तो देखो प्रॉफिट परसेंट निकालना तो बिल्कुल ईजी है। प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। 2 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 6 पे। तो 2 का प्रॉफिट अगर 6 पे हो रहा है तो 100 पे कितने का होगा? कैंसिल कर देंगे तो 1/3, 1/3 का मतलब है 33.33, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 33.333। ऐसे चलते रहेगा। इसके बाद
अगर हमें डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो देखो डिस्काउंट कितने का हो रहा है, 1 का, और जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे ही दिया जाता है। और डिस्काउंट का अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो जो डिस्काउंट है वो मार्क प्राइस कितना है 9, तो 100 पे कितना होगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 11.1111। पॉइंट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारा पॉइंट में दिया गया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया 11.1111। दोनों को डिफरेंस निकालना है, कहा है कि दोनों का डिफरेंस बताओ कितना होगा। तो दोनों को माइनस कर देंगे सीधा सीधा, तो माइनस करेंगे तो ये आएगा 2.22, यानी 22.22। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है, CP ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। 12 आर्टिकल्स का जो CP है वो 9 आर्टिकल्स के SP के बराबर है। तो 12 आर्टिकल्स का जो CP है वो 9 आर्टिकल्स के SP के बराबर है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, CP और SP का रेशियो ले लेंगे। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और 3 से ये कट गया 3। तो यहाँ पे CP और SP का रेशियो क्या आ गया 3/4। CP और SP का रेशियो आ गया 3/4। अब देखते हैं आगे क्या है। while the discount on 8 articles is equal to the profit earned on 6 articles। मतलब ये कि 8 वस्तुओं पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो इक्वल है किसके, तो 6 वस्तुओं पे जितना लाभ हो रहा है उसके इक्वल है। यानी सीधा सीधा अगर हम देखें तो 8 आर्टिकल्स पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो इक्वल है 6 आर्टिकल्स पे प्रॉफिट के। ठीक है, 8 आर्टिकल्स पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 6 आर्टिकल्स पे दिए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो यहाँ पे भी हम डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो ले लेंगे। इसे अगर कैंसिल करते हैं तो 2 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 से कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया 3/4। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 में सामान को खरीदा है, 4 में बेचा है, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 4 का। दोनों जगह पे प्रॉफिट को सेम करना है, तभी हम CP, SP और MP का जो रेशियो होता है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 4 बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट को 4 करना चाहते हैं, तो 4 से इंटू करना होगा। तो यहाँ भी 4 से इंटू कर देंगे, यहाँ भी 4 से इंटू करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर CP 12 है तो SP जो है 4 को 4 से इंटू करेंगे 16 हो गया। CP अगर 12 है तो SP कितना है 16 है, तो 4 का यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ भी 4 का प्रॉफिट है। दोनों अगर मैच कर गया तो अब हम रेशियो लिख सकते हैं CP का, SP का और MP का। देखो CP अगर 12 यूनिट है तो SP 16 यूनिट है, 4 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। और ये कह रहा है कि जब प्रॉफिट 4 यूनिट होता है तो डिस्काउंट 3 यूनिट का मिला होता है। यानी 16 में अगर सामान को बेचा है तो 3 का उसका डिस्काउंट मिला होगा, तब 16 में बेचा होगा। मतलब मार्क प्राइस जो होगा वो इससे 3 रुपया ज़्यादा होगा, 19 का मार्क होगा यहाँ पे मार्क प्राइस। तभी तो 19 में से 3 रुपया डिस्काउंट करेंगे तो 16 रुपया आएगा। ठीक है, तो तीनों का रेशियो निकल गया। यहाँ पे हमसे सिर्फ डिस्काउंट का परसेंट पूछा था, डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 3 का। 3 का डिस्काउंट मिल रहा है 19 पे, तो 100 पे कितने का होगा, तो ये आ जाएगा 300। और 300 को अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो ये 19 एक बार में लगेगा, फिर 5 बार में 15 पॉइंट कुछ आएगा। देख लो ऑप्शन में, ऑप्शन C है जिसमें 15.79 है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कह रहा है अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट ₹5,400। एक आदमी जो है 5,400 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है, एंड ही सेल्स 2/3 ऑफ देम एट 5% प्रॉफिट। और उसमें से वो क्या करता है 2/3 को 5% के प्रॉफिट पे बेच देता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 5400 रुपये का सामान वो खरीदा
और इसका जो 2/3 होगा, 2/3 का मतलब हुआ 3 से अगर इसको काटते हैं तो 18 3600 आ गया। यानी 3600 रुपये का जो सामान था उसको क्या किया, 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया। यानी जो 3600 रुपये का सामान था, 3600 का जो सामान था उसको बेचा 5% के प्रॉफिट पे। तो 5% का प्रॉफिट अगर ले रहा है तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, 3600 को अगर 5% निकालते हैं, सीधा 5 से इंटू कर देंगे, 6 पंचे 30, 5 दिया 15, 3 18, 180 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद कह रहा है यहाँ पे क्या, एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट विल ही सेल द रिमेनिंग, बाकी जो उसके पास बचा हुआ है उसको कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचे। तो देखो 5400 रुपये का सामान था जिसमें 3600 रुपये के सामान को बेच के 180 रुपया प्रॉफिट मिल गया है। तो 5400 में से अगर 3600 रुपया को घटा दे तो कितना रुपया बच रहा है, 1800 रुपया। कह रहा है इस 1800 रुपये पे वो कितने परसेंट का प्रॉफिट ले ले कि ओवरऑल टू गेन 13% ऑन ओवरऑल, इस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट ले जिससे कि पूरे पे यानी 5400 रुपया पे उसे 13% का प्रॉफिट मिल जाए। 5400 पे उसे 13% का प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसके लिए वो 1800 पे कितने परसेंट का प्रॉफिट ले। तो ये बताओ 5400 का अगर 13% निकालते हैं, 13 से गुना हो जाएगा, 13 चौक 52, 65, 13 पंचे 65 और 5 70, यानी वो 702 रुपया टोटल मिलाकर के प्रॉफिट चाहता है। अब इस 702 रुपये में 3600 का सामान बेचने के बाद 180 रुपया तो प्रॉफिट आ गया उसके पास। तो 702 में से अगर माइनस कर देते हैं 180 रुपया तो बच कितना जाता है, 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2 और ये 6 में से 1 घटाएंगे 5, यानी 522 रुपया अभी प्रॉफिट उसे और चाहिए। अब ये 522 रुपया के प्रॉफिट वो कहाँ से लाएगा, तो ये जो बचा हुआ है 1800 रुपये का सामान वहाँ से। तो 1800 रुपये के सामान को बेच करके उसे 522 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। तो देखो कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, तो 522 रुपया प्रॉफिट है 1800 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 से इसे काटेंगे, 18 से 2 बार मिलेगा 36, 9 बार में 162, तो ये हो गया 29%। यानी कि जो रिमेनिंग बचा हुआ था उसे अगर वो 29% पे बेचेगा प्रॉफिट पे, तब जाकर के टोटल पे उसे 13% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी 29% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम और भी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जो आंसर पूछा है वो परसेंटेज में पूछा है कि कितने परसेंटेज का प्रॉफिट परसेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऐसे समझेंगे कि टोटल इसके पास 3 आर्टिकल था जिसमें से 2 आर्टिकल हो गया, 1 आर्टिकल हो गया और ये 3 आर्टिकल हो गया। 1 आर्टिकल का प्राइस अगर 100 रुपया है, 2 आर्टिकल का प्राइस 200 हो जाएगा और 3 आर्टिकल का प्राइस 300 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 200 रुपये पे वो कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, 5% का, यानी इसका अगर 5% निकालते हैं तो 10। 300 पे टोटल पे उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 13% का, यानी 39। तो 39 रुपया प्रॉफिट चाहिए टोटल, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी यहाँ पे कितने रुपये का प्रॉफिट इसे लेना होगा, 29 का। 29 का प्रॉफिट अगर 100 पे है तो कितना परसेंट हुआ, 29% हो गया। 29 रुपया 100 पे चाहिए तो कितना परसेंट हो गया, 29%, और यही इसका आंसर हो गया। और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और भी बहुत शॉर्ट तरीका है इसको करने का। जैसे टोटल अगर यहाँ पे 3 आर्टिकल है तो 3 आर्टिकल पे वो 13% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी 39% हो गया। इसके बाद ये कह रहा है कि 2 आर्टिकल पे तो वो 5% का प्रॉफिट ले रहा है, 10%। तो 1 आर्टिकल जो बच गया उस 1 आर्टिकल पे कितने का प्रॉफिट लेगा जिससे कि टोटल 39 हो जाए। तो यहाँ 39 हो गया, यहाँ 10 है, तो इसका मतलब 29% चाहिए। तो 1 को कितना से इंटू करेंगे, 29 से, यानी कि 29% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।